श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 23। शब्दार्थ अनुवादम तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जीवन च वो भागवतांग्रिरेणुं न जातु मर्त्यो विलभेतयस्तु श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या श्वसन च वो यस्तु न वेद गंधम। जीवन जीवित रहते हुए शव मृत शरीर भागवत अंगरी रेणु शुद्ध भक्त के चरणों की धूली ना कभी नहीं जातु किसी भी समय मर्त्य मरणशील मर्त्य अभिलभेत विशेष रूप से प्राप्त यह जो व्यक्ति तू लेकिन श्री ऐश्वर्य से विष्णुपद्या विष्णु के चरण कमलों का मनुजः मनु की संतान मनुष्य तुलस्या तुलसी दल श्वसन श्वास लेते हुए शव फिर भी शव यह जो तू लेकिन न वेद अनुभव नहीं किया गंधम सुगंधि को। आप संदीप जी और रामचंद्र जी आप आगे आ जाइए, पीछे बैठने से कोई अर्थ नहीं है क्योंकि क्लास ढंग से सुनाई नहीं देती है, सुनना चाहिए ना। आइए आगे आ जाइए। हैं? हाँ, काफी जगह है यहाँ पे, आगे आए। आप संदीप जी बिल्कुल आगे आ जाइए क्योंकि आप जहाँ बैठेंगे पीछे वाला नहीं देख पाएगा, आप लंबे इतने हैं। रामचंद्र जी आप भी आ जाइए, आप लोग सब इतने अच्छे भक्त हैं, पीछे रहने से कुछ ढंग से सुनाई नहीं देता। सिस्टम ये हो कि सबसे आगे बैठना चाहिए हमें। अनुवाद। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूली अपने मस्तक पर धारण नहीं की वो निश्चित रूप से शव है, तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया वो श्वास लेते हुए भी मृतदेह के तुल्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रं गुरुपुरीं मातुलगोष्ठवाटीं राधा कुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवाशं प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता शेषागणितान। वो आगे आ जाइए, बहुत जगह गुरु वैष्णव भगवान तीन एक स्मरण आया विघ्न विनाशन। आप एक जन और आगे आ जाइए। नहीं आप आ जाइए, अनायास होए निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। और आज का जो श्लोक है वो हमारे लिए अत्यंत ही प्रेरणादायक श्लोक है। हमारा पूरा भक्ति का बैरोमीटर जो है वो आज के श्लोक पे के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना चाहिए कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति में प्रगति करने का क्या बैरोमीटर है वो आज के श्लोक से हमें पता चलेगा। तो पिछला श्लोक क्या देखा था हमने वो हम एक बार पढ़ते हैं। बर्हाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णो न निरीक्षतो ये
पादौ मृणान्तो द्रुमजं भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजते हरेर्यौ। जो नयन, जो आंखें भगवान की श्री मूर्ति का दर्शन नहीं करते, वो आंखें मोर पंख पे लगी हुई आंखों के समान है। और जो पैर भगवान के क्षेत्रों में, हरि के क्षेत्रों में, पवित्र स्थलों में नहीं जाते, अनुव्रजन नहीं करते, वो पैर वृक्ष के मूलों के समान है। तो ये श्लोक पढ़ा था। अल्टीमेटली बताया गया है, शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है तो वो कोई भी काम का नहीं है। प्रभुपाद कभी कभी रैस्कल बोलते थे, यू रैस्कल, इस तरह से बोलते थे, तो लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगता था कि भाई ऐसे कैसे बोलते हैं प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद खाली शौनक ऋषि का अनुसरण कर रहे हैं। शौनक ऋषि ने क्या क्या कहा है, उनको अभक्तों के लिए क्या क्या कहा है, वो ध्वनि क्या है, वो ध्वनि, ध्वनि है जो सांस लेती है ना, धोकनी, धोकनी, धोकनी है, और पेड़ है, ग्राम्य पशु है, नर पशु है, ऊंट है, गधा है, सुअर है, सुअर है, कुत्ता है, उसके कान छेद के, सांप के छेद की तरह है, उसकी जीवा पे, जीवा मेंढक है ना, और उसका शरीर का ऊपरी भाग खाली शरीर का वजन है, और क्या था, हाथ उसके मृत समान है, और आंखें मोर पंख के आंखों की तरह है, और पैर वृक्षों के मूल की तरह है। तो कितना जबरदस्त क्रिटिसिज्म किया है शौनक आदि ऋषि ने। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, तो भक्त होना कोई आसान बात नहीं है, आसान नहीं है भक्त होना। भक्त का क्या समझना चाहिए कि भक्त का मतलब क्या होता है। गीता जी में भगवान कहते हैं, कौन सा श्लोक है वो, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख शमी संतुष्ट सततम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद् भक्त समे प्रिय। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, तो हम तो उन सब क्वालिटीज से कोसों दूर हैं। इस जीवन में वो क्वालिटीज प्राप्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो पता नहीं, लेकिन समझना चाहिए भक्त बहुत ही, जगत में शुद्ध भक्त बहुत ही दुर्लभ है। और शुद्ध भक्त की महिमा क्या है वो इस श्लोक में बताया गया है। कह रहे हैं कि जीवन छवो भागवतांग्रि रेणु, जीवन छवो, जीवन छवो मतलब जी रहा है व्यक्ति, लेकिन जीवित रहते वो क्या है, शव है। वो शव मतलब वो डेड बॉडी है। जी रहा है लेकिन क्या है, डेड बॉडी है। क्यों माना जाता है ऐसा, न जातु, उसने कभी भी, उस मर्त्य व्यक्ति ने, मर्त्यो न जातु, कभी भी उस मर्त्य व्यक्ति ने अभिलभेत, अभिलभेत मतलब उसने अपने सिर पे धारण किया, क्या धारण किया, भागवत आंग्रि रेणु, भागवत मतलब शुद्ध भक्त, और अंग्री मतलब उनके चरण, और रेणु मतलब उनकी चरणों की धूली। तो वो व्यक्ति, वो मर्त्य प्राणी जीता हुआ भी मृत है अगर उसने कदापि कदाचित भी कभी भी उसने शुद्ध भक्त के चरणों की धूली को अपने सिर पे धारण नहीं किया। तो ये अर्थ है समझने का कि हमारी भक्ति वास्तव में भक्ति नहीं है अगर हम शुद्ध भक्त के चरणों की रज अपने सिर पे धारण नहीं करते। आगे बता रहे हैं, श्री विष्णु पद्या मनुजस तुलसिया, श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु के चरणों कमलों पे जो तुलसी दल है, उसको कोई मनुजा, मनुजा मतलब कोई मनु की संतान ने यदि अगर अपनो उनका सुगंध अनुभव नहीं, न वेद गंधम, न वेद मतलब अनुभव नहीं किया, गंधम मतलब सुगंध को, कभी भी
भगवान को चढ़ी हुई तुलसी दल को उस व्यक्ति ने ग्रहण नहीं किया, तो कैसा है वो? श्वसन छवो, सांस ले रहा है लेकिन वो क्या है? शव है। तो एक जीवन छवो है, एक श्वसन छवो है, एक जीता हुआ डेड बॉडी है और एक सांस लेती हुई डेड बॉडी है, जो भगवान पे चरणों पे अर्पित तुलसी जी को नहीं ग्रहण करता है, नहीं उनको सूंघता है वो व्यक्ति। तो हम अनुवाद पढ़ते हैं एक बार। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वो निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वो श्वास लेते हुए भी मृतदेह के तुल्य है। विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका पढ़ते हैं हम। श्रीधर स्वामी की टीका और विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका एक जैसी है, तो हम विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका पढ़ते हैं। अलग अलग शरीर के अंगों की आलोचना करने के बाद अब पूरे व्यक्ति की आलोचना करी जा रही है, सभी अंगों की आलोचना एक साथ करी जा रही है। जो व्यक्ति भगवान के शुद्ध भगवान के भक्तों के चरणों की धूलि को नहीं छूता, स्पर्श नहीं करता। अभिलभेद का अर्थ क्या हो गया? स्पर्श नहीं करता है। और जो उस धूलि को अपने शरीर पे नहीं लगाता, वो कैसा है? वो जीता हुआ मृत है, शव है ना। तो एक जगह चैतन्य चरित में आया कि 3 चीजों में बहुत जबरदस्त शक्ति है। चैतन्य चैतामृत में अंत्य लीला में एक श्लोक है जिसमें 3 चीजों में बहुत जबरदस्त शक्ति है। धर्मवत्सल प्रभु, कौन सी 3 चीजें? हाँ, भक्तों का संग और शास्त्र पठन और प्रसाद सेवन, 3 चीजें। और कोई कुछ बताएगा जवाब में? वैष्णव रज और हाँ, बहुत सुंदर। धर्मवत्सल प्रभु बिल्कुल सही कह रहे हैं। भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। भक्त पद धूलि, भगवान के भक्तों के चरणों की धूलि, भक्त पद जल और भगवान के चरणों का किया अभिषेक किया हुआ जल, और भक्त भुक्त अवशेष और जो भक्त ने भोजन किया उसका अवशेष, 3 महाबल। ये तीनों बड़े शक्तिशाली। तो ये हमें अगर नहीं प्राप्त है तो हम जीते जी मरे हुए हैं, ये कहने का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है? भक्तों के पद की धूलि को ग्रहण करने का अर्थ क्या होता है? क्या पता हमारे गुरु महाराज की हमें कभी धूलि मिले भी या नहीं भी मिले, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। तो एक अर्थ तो ये होता है कि भक्त के पदों के धूलि को हम महाराज के चरण को हम स्पर्श करें तो उनकी धूलि लग जाए हमारे, तो एक अर्थ तो ये होता है। लेकिन असली अर्थ क्या होता है? आदेशों का पालन करना, उनके आदेशों का पालन करना, ये असली अर्थ होता है। जो उन्होंने कहा है उसको पालन करना, इसी का अर्थ होता है भक्त पद धूलि। ये सबसे बेस्ट समझना चाहिए। हम लोग भक्ति में चाहे कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर हम अपने गुरु के आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आप चाहे कितने ही अच्छे भक्त हो, कितने ही अच्छे भक्त हो, लेकिन आपकी भक्ति में सेवा भगवान डायरेक्ट स्वीकार नहीं करेंगे। वो शुद्ध भक्त के द्वारा ही भगवान के पास पहुंचेंगी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा न गति कुतो। इसलिए हमारी योग्यता नहीं है कि हम कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करें। कृष्ण को हम डायरेक्ट ना तो कुछ सेवा करने की योग्यता है, ना ही हम जानते हैं। हमारी क्या योग्यता है कि जो हमने जिनको गुरु स्वीकार किया है वो जो बोले, उनको जो प्रीति प्रसन्न है वो चीज कर दें बस, और कुछ नहीं करिए। कृष्ण कौन है हम नहीं जानते हैं, हम तो वो जानते हैं जो हमारे गुरु ने कहा है। बस इतना कर लीजिए, भगवान वो सेवा स्वीकार कर लेंगे। गीता जी में आदि पुराण में भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को कि जो ये बोलता है कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है।
तो ये हमारा प्रिंसिपल है, इसे हमें समझना चाहिए। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। कभी भी हमें अपने आप को डायरेक्ट भगवान की भक्ति, कि मैं डायरेक्ट भगवान की भक्ति करता हूँ, मुझे भक्तों के संग की आवश्यकता नहीं है, मुझे उनके आदेश की आवश्यकता नहीं है, मेरा डायरेक्ट रिलेशन है हमारे गुरु महाराज से, अब मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजें जो हैं, ये सब चीजें की कोई कीमत नहीं है। आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो जिंदा जीवित रहते हुए मृत हैं, वो भक्तों को डरा देते हैं। किनको डरा देते हैं? भक्तों को डरा देते हैं। उनके उनकी उपस्थिति से उन भक्तों को डराते हैं। कौन डराता है भक्तों को? प्रेत भूत। और प्रेत भूत कौन है? जो भक्त नहीं है, मतलब जो अभक्त है वो कौन है? भूत है। समझ गए? वो भूत क्या करते हैं? वो भक्तों को डराते हैं। आप प्रत्यक्ष देख लीजिए, ऐसे भूत हमें समाज में भी मिलेंगे, परिवार में भी मिलेंगे, लेकिन इनका काम क्या है? ये खाली भक्तों को प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, कैसे ना कैसे, कुछ ऐसी बात बोल के, कुछ ऐसा व्यवहार करके। इनका इनका उद्देश्य क्या है? भूत क्या करता है? भूत खाली लोगों को परेशान करता है। तो अभक्त क्या करेंगे? परेशान करेंगे। अभक्त भूत कौन है? अभक्त हैं। तो भूतों का काम क्या है? परेशान करना। तो अभक्तों का काम क्या है? परेशान करना। किसको परेशान करेंगे? भक्तों को। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के हाथों से कोई भी प्रकार की सेवा स्वीकार नहीं करते। मतलब जो अभक्त होते हैं, जो भूत होते हैं, उनके हाथों से कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी जी की सुगंध को, जो भगवान के चरणों में लगी है, उसको छूने का, उसको सुगंध लेने का जो इच्छुक नहीं है, वो व्यक्ति भी सांस लेता हुआ मृतक है ना। एक बात समझिए, अगर हमें भगवान को अर्पित फूल मिलते हैं, या भगवान को अर्पित तुलसी जी मिलती है, या हमें कहीं से महाप्रसाद आ रहा है, कोई मिठाई आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई भक्त गए जगन्नाथपुरी और आपके लिए एक प्रसाद लेके आए हैं, खाजा लेके आए, कोई प्रसाद लाए हैं, तो हमें 2 घंटे बाद लेना चाहिए, 3 घंटे बाद लेना चाहिए? सौदी प्रभु एग्जैक्ट टाइम, लंच के टाइम लें या डिनर के टाइम पे लें वो प्रसाद? तुरंत ले लेना चाहिए। सही बात है प्रभु? तुरंत ले लेना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, चाहे हमारी कोई भी अवस्था हो। ये प्रॉपर ऑनर है प्रसाद का। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के मंदिर में सुबह सुबह जाते हैं भगवान के दर्शन करने, खुद प्रसाद लेके आते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे आते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य उस टाइम उठे ही थे। उठते ही कृष्ण 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 बोलते हैं। महाप्रभु बोलते हैं ये आपके लिए प्रसाद लाया, बिना मंजन किए, बिना मुंह धोए तुरंत प्रसाद ले लिया। ऐसे प्रसाद को ऑनर करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं विश्वनाथ बेटा कि जिसको भगवान की तुलसी जी की सुगंध करने की भी इच्छा नहीं, कि कर लेंगे बाद में कर लेंगे, वो व्यक्ति भी सांस लेता हुआ मृतक है। तो ये विश्वनाथ ठाकुर की टीका, हम प्रभुपाद जी की टीका पढ़ते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने के मतानुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। सांस ले रहा है, डेड बॉडी है, मरा नहीं है, मर गया लेकिन क्या कर रहा है? सांस ले रहा है। मर गया लेकिन सांस ले रहा, तो कौन है? प्रेत होता है। जब मनुष्य मर जाता है तो मृत कहलाता है, किंतु जब वो पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है, तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। तो प्रेत आप लोगों ने किसी ने देखे होंगे हैं? जीते जागते हम लोग प्रेत हैं। तो कहने का मतलब प्रेत जो होते हैं, प्रेत 2 केसेस में व्यक्ति प्रेत बनता है। पहला केस क्या है? जब कोई सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो प्राय वो प्रेत ही बनता है। तो प्रेत का अर्थ क्या होता है? प्रेत का अर्थ ये होता है कि वो व्यक्ति की अभी बहुत सारी इच्छाएं तो हैं, उसको पूरी करनी इच्छा है, लेकिन उसका स्थूल शरीर वो अपनी इच्छा से ही उस स्थूल शरीर को नाश कर देता है। सुसाइड मतलब क्या हो गया? आत्महत्या। आत्महत्या वाला खुद ही अपने शरीर की हत्या कर रहा है, तो वो प्रेत हो गया। तो प्रेत मतलब उसने खुद ने अपने शरीर को नकारा है, तो उसे सूक्ष्म शरीर तो मिलेगा, सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है,
लेकिन स्थूल शरीर नहीं रहता। तो वो प्रेत क्या करता है, जैसे मान लीजिए उस प्रेत को आइसक्रीम खानी है तो क्या करेगा, वो लीला कमल प्रभु के शरीर में घुस जाएगा और इनके शरीर के द्वारा आइसक्रीम का स्वाद चखेगा। समझ रहे, क्योंकि इनके पास स्थूल शरीर है, उसके पास नहीं है। तो जो व्यक्ति कमजोर होता है, जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर होती है, उसके शरीर में प्रेत प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से प्रेत क्या करता है, अगर लीला कमल प्रभु के शरीर में प्रेत प्रवेश कर जाएगा तो समस्या किसको होगी, इनको तो होगी होगी, इनके परिवार को और होगी, सबको होगी। तो एक प्रेत ने डिस्टरबेंस क्रिएट किया नहीं किया, किया ना। तो इसी प्रकार से हर जगह कौन है, अभक्त रूपी प्रेत हर जगह हैं, जो भक्तों को परेशान करते हैं। और ये परेशान आएगी आएगी, भक्तों के जीवन में ऐसे प्रेत परेशान करेंगे ही करेंगे। तो एक केस तो ये हो गया प्रेत का। दूसरा केस क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपने घर से बहुत ज्यादा आसक्त होता है। किससे, घर से, अपने महल से, अपने किले से। जैसे पूर्व काल में बड़े बड़े राजाओं के किले होते थे, महल होते थे, तो उनसे अटैचमेंट बहुत जबरदस्त होता था। तो अटैचमेंट होने के कारण उनको वो हुआ, वो महल तो बन नहीं सकते क्योंकि महल तो जीवित व्यक्ति नहीं है ना, ना ही घर बन सकते। तो क्या करते हैं, उसी महल में, उसी किले में वास करते हैं। वो किसके रूप में, प्रेत के रूप में। इसलिए आप देख लीजिए काफी पुराने ऐसे किले हैं, महल है, जहाँ पे लोग जाते नहीं है। क्या उनको लगता है यहाँ पे प्रेत है, ये जगह प्रेत द्वारा वासित है, यहाँ पे प्रेत रहते हैं। प्रभुपाद के टाइम पे काफी ऐसे कैसल्स बोलते हैं उसे इंग्लिश में, कैसल्स। कैसल्स मतलब क्या, एक तरह से किले, चाहे किला होता था या बड़े बड़े चर्च होते थे या कैसल्स होते थे, जहाँ पे प्रभुपाद को बोला जाता था उनके शिष्य कि यहाँ पे भूतों का वास है और इसलिए कम रेट में हमें मिल रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते थे ले लो इन्हें। तो ऐसे काफी चीजें प्रभुपाद जी ने खरीदी और फिर प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ जोर से कीर्तन करते थे तो प्रेत भाग जाते थे। तो ये तरीका है, प्रेत लोग का सिस्टम ये है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ज्यादा आसक्ति हमें घर से रखना खतरनाक है, उसी घर में हम लोग प्रेत बन सकते हैं। वैसे कॉकरोच ये हल्के प्राणी तो बन ही सकते हैं, लेकिन प्रेत बनने के भी चांसेस हैं अगर हमारा ज्यादा अटैचमेंट रहता है। हमारी वर्तमान दृष्टि सूक्ष्म रूप में प्रकट होता है और कार्य करता है, तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। प्रेत सदैव ही अत्यंत बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त, जिन्हें न तो शुद्ध भक्तों के लिए न मंदिरों के विष्णु शिव विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक रूप से वो सही नहीं है, मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं, इसका मतलब कोई ना कोई प्रेत उस पर आक्रमण कर रहा है। जो मेंटली चैलेंज्ड हो, जो मानसिक स्थिति सही नहीं हो, तो वो व्यक्ति पे भी कोई ना कोई प्रकार से प्रेत अटैक करता है। एक बार एक शिष्य थे, उनको प्रभुपाद जी से उस शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद, मुझे कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसे विचार आते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ऐसे विचार मेरे मन में आते हैं, क्या कैसे हैं। ऐसे ऐसे विचार आ जाते हैं कि मुझे लगता है नहीं कि मैंने ऐसे विचार कैसे आ गए मेरे मन में। तो प्रभुपाद जी बोलते संभावना है कि आप कोई प्रेत के द्वारा वो आपको अटैक कर रहा है, इसलिए आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। तो पॉइंट ये कहने का मतलब है कि प्रेत जैसे कि सबको परेशान करते हैं, उसी प्रकार से जो अभक्त होते हैं वो हमेशा भक्तों को हानि पहुंचाते हैं। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। ठीक है, इंग्लिश की कहावत है, इफ यू वांट टू लव मी, लव माय डॉग, है ना, कि अगर मुझे प्रेम करना चाहते हो किसको प्रेम करो। देखिए मेरी बात सुनिए, बहुत सिंपल चीज है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति आपकी बात नहीं मान रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उस बच्चे को आप पटा लो, उसके बच्चे को, तो व्यक्ति आपकी बात मानना शुरू कर देगा। मतलब वो आपकी बात कैसे ना कैसे वो हाँ बोल देगा आपकी बात पे। उसी प्रकार से हमारा क्या काम है, भगवान के भक्तों को प्रसन्न करने का काम है।
क्या काम है? अगर कोई भक्त प्रसन्न हो गया ना, तो भगवान का प्रसन्न होना निश्चित है। इसलिए ये कहावत कही जा रही है। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्ति की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्त की निष्ठा पूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति इस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। अगर हमें शुद्ध भक्त बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एक शुद्ध भक्त की सेवा करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है शुद्ध भक्त बनने का। कोई भी रास्ता नहीं, आप और कोई तरीके से बन ही नहीं सकते हो। जैसे हमारे सन्यासी गुरु हैं, प्रभुपाद की सेवा करते हैं, प्रभुपाद ने उनके गुरु की सेवा करी, उनके गुरु ने उनकी सेवा, तो इस प्रकार से सेवा पहुंचती भगवान के पास। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए जो हम शिष्य बनना चाहते हैं या शिष्य हैं, उनके लिए सबसे बड़े गर्व की बात क्या है? शिष्य के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात क्या है? जो गुरु के मुख से निकल जाए उस चीज को अपने जीवन भर पालन करने का प्रयास करना, ये सबसे बड़े गर्व की बात है। हो सकता है हम लोग सामने कोई शुद्ध भक्त आए, उसके सामने हम ज्यादा नहीं रह सके, उसके सामने हम जय जयकार नहीं कर सके, लेकिन अगर वो कुछ मुंह से बोलता है और वो हमने अपने हृदय में प्रवेश कर ली वो बात, और उस चीज को हम पालन करने का प्रयास करते हैं, तो वो भगवान, वही इसका मतलब ये है कि हमने उस भक्त के पदों की धूली सिर पे ले ली है। और अगर कोई ऐसे भक्त हैं जो बाहर तो बहुत सेवा करते हैं लेकिन उनकी बात नहीं मानते, तो वास्तव में उन्होंने उनकी पद की धूली नहीं ली है। हो सकता है उसने ऐसे ले ली हो धूली, ऐसे उन्होंने पद की धूली ले ली हो, लेकिन जो वो शुद्ध भक्त बोल रहा है उसकी बात नहीं मानते हैं, तो वास्तव में उसने पद की धूली नहीं ली। ये बात समझना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 50% काम बाकी है ना, फार्म कम्युनिटी खोलना बाकी है। लेकिन आज हम देख सकते हैं काफी हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं वो इस चीज के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ऊपर से इन चीजों को और ज्यादा निग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक तरह से गुरु अपराध कर रहे हैं, जो गुरु बोल रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो एक शुद्ध भक्त बोले, इसका मतलब भगवान ही बोल रहे हैं, उसको पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए पूरा करने का। जैसा कि हमें अभी मत्स्य प्रभु मिले थे कुरुक्षेत्र में, हमने उनके साथ एक छोटा सा सत्संग किया था। तो उन्होंने क्या कहा कि पहले आप पहचानिए आपके गुरु क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको ग्रंथों का वितरण बहुत पसंद है, फार्म कम्युनिटी खोलना बहुत पसंद है। तो किसी ना किसी तरह से आप इन दोनों कार्यों को प्रयास करिए कि इसमें कुछ ना कुछ आप सेवा कर सको इन दोनों कार्यों में। तो इसका मतलब क्या है कि आप गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो। तो ये समझना चाहिए हमें, ये बिल्कुल पॉइंट रखना चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यही शुद्ध शिष्य परंपरा है, भक्ति परंपरा है। जब महाराज रहुगण ने परम संत जड़ भरत से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्तावस्था कैसे प्राप्त करी, तो उन्होंने निम्नानुसार उत्तर दिया, भागवत 5.12 में। रहुगणे तपसा न याति न चेजया निर्वपणा गृहात् वा न छन्दसा नेव जलाग्नि सूर्ये विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजा रहुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्णावस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य पालन, वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण या गर्म धूप में अथवा ठंडे जल के भीतर या प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तपस्या करने से भी कभी भी प्राप्त, मतलब आप चाहे कितना भी बड़ी से बड़ी तपस्या कर लो, लेकिन अगर आपने ये नहीं किया है तो आप कभी भी कृष्ण भक्ति की पूर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो
ऐसा ही ये जैसे राजा रघुगण ने जड़ भरत से पूछा, ऐसा ही प्रश्न हिरण्यकश्यप किससे पूछते हैं? प्रहलाद महाराज से, कि तुमने ये अवस्था कैसे प्राप्त करी? तो प्रहलाद महाराज भी ये ऐसे ही श्लोक बोलते हैं, नेशाम मतिस्तावत उरुक्रमांग्रिम स्पर्शर्त्यर्था पगमो यदर्थ। क्या है फिर? महीयसाम पादरजोभिषेकम न निष्किंचन न निष्किंचना वृणीत यावत। उन्होंने भी ये कहा कि जब तक कोई व्यक्ति अपने सिर पे महत पाद, महत मतलब महान भक्तों के चरणों की धूलि नहीं रखते, तब तक वो पूरी तरह से अनर्थों से मुक्त नहीं हो सकते। हमारे हृदय के अनर्थ कभी भी नहीं जाएंगे। हमें लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें बात नहीं माननी है, बात नहीं सुननी है। और ये जो एटीट्यूड होता है कि हम किसी की बात नहीं मानेंगे, ये हमारे बद्ध जीवन का एक बहुत ही प्रोमिनेंट लक्षण है। इसे कहते हैं स्वैर आचरण। हम वो ही करते हैं जो हमें करना है, हम वो नहीं करते जो हम अपने शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं। हमें क्या करना है? हम वो ही करते हैं जो हमें करना है। ये जो एटीट्यूड है, ये बहुत ही नुकसानदायक एटीट्यूड है भक्ति में। समझ रहे हैं इस बात का? हमने जो सोच लिया है हम वो ही करेंगे, भक्ति में आने के बाद भी हमने जो सोच लिया है वो ही करेंगे। ये एटीट्यूड अच्छा एटीट्यूड नहीं है। जैसे मैंने बहुत बार नोटिस किया हम लोग भक्तों में, हम कुछ बात बोलते हैं, भक्त बोलते रहे प्रभु जी आप जो बोलेंगे हम कर देंगे, लेकिन हम जो बोलते हो करते नहीं है, है ना? तो ये फॉल्स ईगो अलाउ नहीं करती है। मिथ्या अहंकार जिस व्यक्ति ने साधना अच्छी तरह नहीं करी है, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि हमारे जो भी गुरु परंपरा में जो महान आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनका सबसे पहला ऑर्डर क्या है? सबसे पहला ऑर्डर क्या है? कि 16 माला का निरपराध पूर्वक जप करना, सबसे बड़ा अटेंटिव जेंटिंग करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सबसे पहला ऑर्डर है। इस टाइप से हम जब ढंग से जप करेंगे, तब हम वास्तव में अपनी शिष्य परंपरा को, भक्ति परंपरा में हम सेवाएं ढंग से दे रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर भागवत पढ़ेंगे तो हर एक जो महान भक्त हुए उन्होंने भगवान से क्या प्रार्थना करी है। ध्रुव महाराज की प्रार्थना, आखिर में ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं? प्रार्थना जब पूर्ति करने के टाइम पे ध्रुव महाराज भगवान से क्या रिक्वेस्ट करते हैं? गोपाल प्रभु, राज विद्या प्रभु, मुझे राजपाट कुछ नहीं चाहिए, हैं? मुझे भक्तों का संग चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे कुछ नहीं, खाली आपके शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए, मुझे वो ही चाहिए। ध्रुव महाराज हैं, पृथु महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, क्या नाम है, वृत्रासुर हैं, भीष्म देव हैं। भीष्म देव भी यही बोलते हैं, भगवान को क्या कह रहे हैं? आप विजय सखे हैं, आप अर्जुन के सखा हैं। तो भीष्म देव भी अर्जुन की और गोपियों की संग की, उनकी कृपा की कामना करते हैं कि मुझे गोपियों की और अर्जुन की कृपा मिल जाए। इसलिए भक्ति के हर एक अवस्था में हम सबको शुद्ध भक्तों की कृपा की याचना करनी ही चाहिए। बिना कृपा की याचना किए हमारी भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ये पॉइंट सबसे ज्यादा समझने जैसा है। हम अपने बल पे कुछ भी नहीं है, योग्यता बिचारे कि चुना भाई तुम्हार करुणा सार, हमारी योग्यता कुछ भी नहीं है। इसलिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के संपत्ति रूप हैं। शुद्ध भक्तों के संपत्ति रूप मतलब उनकी प्रॉपर्टी है। किनकी प्रॉपर्टी? कृष्णा शुद्ध भक्ति प्रॉपर्टी है। एक बार प्रभुपाद जी एक मद्रास में हाई कोर्ट के जस्टिस थे, 1972 की बात है। तो प्रभुपाद जी उस जस्टिस ने प्रोग्राम गए थे, प्रभुपाद जी को कोई पंडाल प्रोग्राम अटेंड किया था। तो प्रभुपाद जी के प्रोग्राम में उन्होंने अटेंड किया, तो उन्होंने जस्टिस ने प्रभुपाद जी और उनके शिष्य को अपने घर पे बुलाया कि आप हमारे घर पे आइए।
तो वो हाई कोर्ट जस्टिस ने एक सुंदर चांदी की भगवान की मूर्ति दी प्रभुपाद को गिफ्ट में। तो प्रभुपाद के साथ उनके एक भक्त थे जिनका नाम था उनके श्याम सुंदर प्रभु, और उनकी वाइफ का नाम था मालती माता जी। उनकी एक बेटी थी 3 साल की जिसका नाम था सरस्वती। तो वो जब मूर्ति दी प्रभुपाद को जस्टिस ने, हाई कोर्ट के जस्टिस ने, तो प्रभुपाद ने वो मूर्ति अपने पीछे छुपा दी और सरस्वती को कहा कि वेयर इज कृष्णा, कृष्णा कहाँ है। तो सरस्वती सब जगह ढूंढने लग गई, सब जगह ढूंढने लग गई। फिर उसकी मम्मी ने पूछा सरस्वती ने कि हु हैज कृष्णा, कृष्णा किसके पास है। तो उसने कहा प्रभुपाद हैज कृष्णा। समझ रहे हैं। तो प्रभुपाद ने अपने पीछे से मूर्ति निकाल दी। मतलब कहना चाहते हैं कि शुद्ध भक्तों की संपत्ति कौन है, कृष्ण है। अगर प्रभुपाद जी हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाएं, तो अगर प्रभुपाद जी बोले कि कृष्णा इसको ले जाना है, तो कृष्णा मना नहीं करेंगे, कृष्णा मना नहीं कर सकते। ये एक शुद्ध भक्त की शक्ति होती है। अगर शुद्ध भक्त कुछ भी प्रार्थना करते हैं, भगवान उसे पूरा करते ही करते हैं, कोई डाउट नहीं है। वासुदेव दत्त बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि हे गौरांग महाप्रभु, इस पूरे जगत के लोगों का पाप मेरे सिर पर मान दीजिए, इन सबका उद्धार करिए, आप सबको आपके धाम ले जाइए। तो महाप्रभु ने कहा कि आपको सबका पाप देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी प्रार्थना से ही सब मुक्त होगा। तो ये शुद्ध भक्ति की शक्ति होती है। इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए, ऐसे महान भक्तों का संग करना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि हम लोग उनके पास जाएं, उन्होंने जो बोल दिया, जैसे प्रभुपाद अपने गुरु से कितने कम मिले, लेकिन जो उन्होंने बोला वो चीज दिमाग में लग गई। तो हम अगर बुक्स पढ़ते हैं कैसे शुद्ध भक्त बने, जो हमारे आचार्य ने बुक लिखी है, कोई भी जो लिखा हुआ है उस चीज के हिसाब से हम अपना जीवन जिए। तो यद्यपि हमने अभी तक उनके पद धूलि नहीं ली है, लेकिन वो जीवन जिए, उस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है वो हमारी शुद्ध भक्ति के लक्षण है। इसलिए हमें ऐसा भक्त बनना चाहिए जो सुन लिया हमारे गुरु के मुख से, हो सकता है हमसे तुरंत पूरा ना हो, लेकिन मन में दिमाग रखे ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। कभी उनकी बातें निग्लेक्ट नहीं करनी है, नहीं तो हमारी कोई भक्ति का मतलब नहीं है। कोई ये सब नौटंकी है, माला करना, तिलक विलक लगाना, सब नौटंकी। अगर हम एक भक्त की बात को नहीं सुन सके, उसके अनुसार कार्य नहीं कर सके, तो हम सब भक्ति के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं। फलतः कृष्ण को केवल एक भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त, डायरेक्टली आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको एक भक्त की शरण में जाना ही पड़ेगा, भक्त से ही कृष्ण को प्राप्त होंगे। अतः भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, अर्थात वृंदावन में गोप बालाओं का पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, ना सन्यासी हूँ। मैं खाली भगवान के, गोपियों के पालक, भगवान के दास के दास के दास का दास। तो ये हमारी असली पहचान है। क्या है हमारी असली पहचान, हम दास अनुदास अनुदास है, ये हमारी असली पहचान है। इस पहचान से हमें काम करना चाहिए। देखिए एक बात समझिए, जितना हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये तो भक्त कल का है, मैं इसकी बात क्यों मानूं, है ना, मैं तो इनसे पहले आया था, ये ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने अलग अलग यात्रा करके आ रहा है। कोई व्यक्ति ने 50% यात्रा पिछले जीवन में कर ली है, कोई ने 80% कर ली है, किसी ने 10% कर ली है। तो इस जीवन में हो सकता है 10% यात्रा वाला पहले आ जाए भक्ति में, और 50% यात्रा वाला बाद में आए। लेकिन 50% यात्रा वाला जल्दी प्रगति कर लेता है, तो 10% यात्रा वाले को उसको सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे से पहले प्रगति क्यों कर रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैष्णव को कभी निग्लेक्ट ना किया जाए, उनको पूरा आदर देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना खतरनाक चीज है कि अगर हम वैष्णव अपराध करते तो कैसा अपराध है ये, एक पागल हाथी कोई अच्छे बगीचे में चले जाए तो उस पूरे बगीचे के पेड़ पौधों का तहस नहस कर दे, उसी प्रकार से अगर हम भक्ति चाहे कितनी अच्छी कर रहे हो, लेकिन वैष्णव के प्रति अगर हमारा आदर सम्मान नहीं है, वैष्णव गुरु के प्रति हमारी बात मानने की इच्छा नहीं है, तो हमारी भक्ति का तहस नहस हो जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भागवत गीता सब, आप गीता जी में वो श्लोक है
कौन सा श्लोक है? प्रणिपाते, क्या श्लोक है वो? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन सर्वे। उसमें तात्पर्य रूपा लिखते हैं कि एकमात्र भक्त के लिए सफलता का रहस्य है उनके गुरु को प्रसन्न करना, ये सफलता का रहस्य है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता, अपितु वो भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वादन कर सकता है। जो चरण कमलों पे लगे हुए तुलसी दल का आस्वादन करता है, उसके हृदय में जितनी भी निर्विशेषवादी या मायावादी या निराकारवादी सिद्धांत होंगे सब नष्ट हो जाएंगे भगवान के चरणों के तुलसी को सुगंध करने मात्र से। किनके नष्ट हो गए थे? 4 कुमार के। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम संशो अक्षरजुषाम अभिचित्त तन्वो। वो इतने पक्के तरीके से निर्विशेष ब्रह्म में वो लोग स्थित थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान के चरणों में की तुलसी जो चंदन से मिक्स थी उनको सुगंध सुना, तो उनके वो जो निर्विशेष भावना थी वो हिल गई हृदय के अंदर, वो भक्त बन गए। तो इतना स्ट्रॉन्ग है भगवान के चरणों पे चढ़ी तुलसी जी को सुगंध को ग्रहण करना। ब्रह्म संहिता में कहा गया कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। ये क्या चीज हम नोटिस नहीं कर रहे हैं? हमारे भारत में कितने बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित थे, लेकिन वो भी इतनी भक्ति में प्रगति नहीं की जितने हम लोग नए कर लिए। कैसे हो गया ये? क्योंकि हम लोग किसके अनुगत्य में? प्रभुपाद जी के अनुगत्य में, है ना। तो यद्यपि हो सकता है हमें मंत्रों का उच्चारण इतना तेजी से नहीं आता हो, ना हम इतने कोई प्रकांड पंडित हैं संस्कृत भाषा के, लेकिन चूंकि हम एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में हैं तो हम उनको वो चीज बता सकते हैं जो कभी जान भी नहीं सकते। इतना जल्दी हमें कैसे पता चल गया? भगवान कृष्ण ही हमारे हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की शुद्ध भक्ति, ऐसे कितना जल्दी पता चल गया? ये जो जन्म जन्मांतर के बाद भी लोगों को पता नहीं चलता, कैसे पता चल गया? गीता जी में कहा है ना, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों के पश्चात किसी को पता चलता है भगवान वासुदेव भगवान कृष्ण सभी कारणों के कारण है। और ये हमें कैसे पता चल गया? ये शुद्ध भक्त की पोटेंसी होती है, वो पोटेंसी होती है। वो जब किसी को कुछ बात बोलते हैं तो उनकी ऐसी शक्ति होती है कि वो बात उनके हृदय में प्रवेश कर जाती है, वो उसको मनाने पे मजबूर कर देती है। कभी कभी हम देखते हैं हमारे भक्त कोई डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो यद्यपि वो सामने वाले व्यक्ति की बुक लेने की इच्छा नहीं होती, लेकिन भक्तों की एक ऐसी पोटेंशियल को ले लेता है, और लेने के बाद आधे घंटे बाद उसको लगता भी मैंने क्यों ली। अब वो कैसे होता है समझ में नहीं आता है। तो ये एक शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी कृपा से सब संभव हो पाता है। आप लोग के साथ तो होता होगा, डेली जाते हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा है, आप लोग रोज जा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप गुरु परंपरा को पसंद कर रहे हैं। वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं। श्रीमती राधा रानी परम पूर्ण की सुकुमार हृदय वाली अर्धांगिनी है। सुकुमार मतलब सॉफ्ट हार्टेड, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्धावस्था के अनुरूप है। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है, और एक बार जब वे भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती है तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। मतलब कहने का लगी जो भी हमारे गुरु होते हैं वो राधा रानी के प्रतिनिधि होते हैं। राधा रानी के प्रतिनिधि कौन है? गुरु हैं। तो अगर गुरु प्रसन्न होता है तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, और राधा रानी जब किसी को रिकमेंड करती है तो कृष्ण को बात माननी पड़ती है। ये हम जगत में देखते हैं ऐसी बात। हमें कुछ खरीदना नहीं होता लेकिन हमारी वाइफ बोलती है भाई ये खरीद लो, तो हमें खरीदना पड़ता है नहीं खरीदना पड़ता है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा ही होता है।
कभी कभी व्यक्ति लेने वाला होता है और पत्नी पीछे से क्या बोल देती है, नहीं लो तो नहीं लेता है। और कभी कभी उसकी इच्छा होती है तो वो ले भी लेता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का क्या तरीका है? श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का तरीका है शुद्ध भक्त को प्रसन्न करना। अतएव निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। डायरेक्ट लिख दिया प्रभुपाद ने। आप भगवान की कृपा को मत खोजो, ना ही भगवान को खोजो। आप क्या खोजो कि कोई भक्त कैसे प्रसन्न हो जाए, बस। अभी हमारे भक्तों का बड़ा स्वागत हो रहा है हर घर में। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। भक्तों को प्रसन्न करना, भक्तों को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से भक्त की कृपा से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत होने का स्वाभाविक आकर्षण। मतलब देखिए, अगर हम ये भागवत के शुरुआत के श्लोकों में लिखा है, श्रु श्रु शो शब्द दानस वासुदेव कथा रुचि श्याम मह सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। अगर हम कोई महात्मा की सेवा करते हैं तो उससे भगवान की कथाओं सुनने में हमें रुचि हो जाती है। कोई भक्तों की सेवा करने से अपने आप ही भगवान की कथाएं सुनना हमें अच्छी लग जाती है। तो वही बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों की सेवा करने से स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। दुर्घटना का मैंने नहीं सुना है कि दुर्घटना में मृत्यु होती है उनको प्रेत योनि मिलती नहीं मिलती है, ऐसा मैंने सुना नहीं है। लेकिन ये तो सुना है कि जो आत्महत्या करते हैं उनको प्रेत योनि मिलती है। दुर्घटना का मैंने नहीं सुना है। हाँ, तो 16 वाला करता है, 4 नियमों का पालन करता है, तो वो घर से ज्यादा असक्त है, सब परिवार से ज्यादा असक्त है, उसे भी फिर नहीं नहीं, वो देखिए भक्तों के लिए नहीं है, भक्तों के लिए नहीं है। भक्त तो प्रेतों को भगा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम पे प्रेत अटैक करें तो सबसे अच्छा क्या है, जोर से हरे कृष्णा बोलना है। और अगर प्रेत बन भी गए तो हरे कृष्णा बोलेंगे, क्या दिक्कत है? हम तो प्रेत बनने के लिए भी तैयार हैं, भक्तों के लिए कोई नहीं है। नरकेशु अभी तुल्येषु, सभी जगह भगवान, कोई भी भक्त जो होते हैं वो कुछ भी बनने को तैयार है। लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता कि भक्त प्रेत बनते हैं, ऐसा नहीं होता है। कर्मों के अनुसार ही तो बनता है भूत प्रेत। हाँ, तो वो तो पूर्व कर्म तो होते ही है ना। पूर्व कर्म तो इसमें, पूर्व कर्म का भी एक कारण होता है जिसके कारण वो भूत बनते हैं। उनको बहुत ज्यादा, जब वो सुसाइड करता है तो बहुत ज्यादा उसके मन में भावना आ जाती है कि मुझे करना है करना है करना है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रारब्ध एक्ट कर रहे हैं। हाँ, भक्ति से काटा जा सकता, भक्ति से तो कुछ भी काटा जा सकता है। पूर्व कर्म प्रारब्ध सब भक्ति से नलीफाई हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।